राम कहते हैं कि भरत, मैंने नीति का पालन किया है, तुम मुझे प्राणों से पीड़े, लेकिन एक बात याद रखना, तुम राजा बनने जा रहे हो, राजा हो तुम अयोध्या के। स्नेह और दृढ़ निश्चय अलग अलग बात है। हमारा तुम्हारे प्रति स्नेह है, ये अच्छी बात है, तुम्हारा हमारे प्रति स्नेह है, अच्छी बात है, लेकिन जो मर्यादा है, जो दृढ़ निश्चय है, उससे हम लोग को नहीं हटना चाहिए। हम अपने पिता के वचनों का, हमें मर्यादा का पालन करना चाहिए, और तुम्हें भी अपने मर्यादा का पालन करते हुए अयोध्या का राज्य संभालना चाहिए। स्नेह से राज्य नहीं चलता, स्नेह से एक दूसरे के साथ जुड़ाव होता है, और राज्य चलाने के लिए नीति और दृढ़ स्थिर रहना पड़ता है। भरत अपने भैया श्री राम की बातों को मानते हैं और उनकी पादुका लेते हैं और कहते हैं कि हम आपकी बातों को तो मान रहे हैं भैया, लेकिन मैं उस सिंहासन पे आप ही बैठेंगे, जब आप 14 वर्ष के बाद वापस आएंगे, तब तक आपकी पादुका उस सिंहासन पे पड़ी रहेगी और भरत सेवक के रूप में बगल बन के उस राज्य को चलाएगा। भरत श्री राम जी के पादुका को बड़े प्रेम से उठाते हैं और सर पे रखते हैं और चलते हैं बड़े भाव से, कि भले राम अयोध्या में हो ना हो, लेकिन अयोध्या का राजा वास्तव में आज राम ही रहे। राम नहीं तो उनकी पादुका रहेगी, राम शरीर नहीं तो विश्वास तो है अयोध्या के। राम का विश्वास ही अयोध्या के लिए बहुत है, और भरत का त्याग, भरत का नीति अनुसरण अयोध्या को कभी संकट में नहीं डालेगा। इसी संकल्प के साथ भरत फिर अयोध्या की तरफ लौट जाते हैं। एक कहानी आगे भरत जी अयोध्या के राज संभालते हैं। उधर वन में विभिन्न प्रकार के राक्षस मुनि हैं, मुनि से ज्ञान मिलता है, ऋषियों से इन लोगों को ज्ञान मिलता है, ऋषियों को इन लोगों के आने से बल मिलता है। ऋषि लोग कहते हैं कि राम के आने से हम लोग अपने यज्ञों को सही ढंग से कर पाएंगे, लेकिन वहीं पे उनका खरदूषण